गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह फ्रॉम नोवल दून डिफेंस एकेडमी। जैसे आपको पता है आज एनडीए की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है और मैथ्स का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे पास अभी मैथ्स का पेपर अभी अवेलेबल है, कुछ देर पहले ही आया है और मेरे पास में सेक्शन पेपर डी है। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस पेपर। और मैं ज्यादा क्वेश्चन से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर आज आया है मैथ्स का, और इसका जो आंसर की है वो आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगा हमारे वेबसाइट में। और इसका जो डिटेल एनालिसिस, कहने का मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए थे, कितना क्वेश्चंस आया था, पेपर का लेवल क्या था, कम से कम आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए थे, इसका डिटेल एनालिसिस हम कल करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 16 एलिमेंट्स among which are 0, 2 and 1, 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स है, जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर 0, 2 एंड 1, 3 प्रेजेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन सेट ए, सेट ए का हम वैल्यूज निकाल सकते हैं या सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं, पहले ये बोल रहा है। दूसरा, A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A में 3, 2 होगा, ये बोले जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो मेरे पास पेपर भी है, मैं देख के लिखता हूं। ब्लैक स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो A क्रॉस A के अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और A क्रॉस A के अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर पहले से ही गिवन है। वो क्या क्या है? एक है 0, 2 और दूसरा है 1, 3। ऑफकोर्स बाकी के 14 एलिमेंट्स भी होंगे, हमें पता नहीं उसके बारे में। तो पूछा जा रहा है क्या मैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकता हूं, क्या ये पूछा जा रहा है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो फिर A क्रॉस A के अंदर टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए या कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? वो होता है m इंटू m। m इंटू m का मतलब m स्क्वायर। लेकिन A क्रॉस A के अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब m स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो m इज गोइंग टू बी रूट ओवर 16, दैट मींस 4। इसका ये मतलब है कि सेट A के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, तो चलो यहां पर मैंने सेट A लिख दिया, यहां भी सेट A लिख दिया, इसमें भी 4 एलिमेंट्स होंगे। ऑफ कोर्स यहां भी वही एलिमेंट्स होंगे। अब कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट है या नहीं है, वो इसको देखकर देखो। A क्रॉस के A के अंदर में 0, 2 1, 3 है। इसका क्या मतलब है? अगर A क्रॉस A के अंदर 0, 2 है, इसका मतलब है कि 0, 2 से रिलेटेड है। 1, 3 है, इसका क्या मतलब है कि 1, 3 से रिलेटेड है, ये मतलब है। ठीक है, लेकिन दोनों सेट तो सेम है, मतलब इसके अंदर में जो जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। तो अगर पहले सेट A में 0, 1 है तो सेकंड में भी 0 एंड 1 होगा कंफर्म। सेकंड सेट के अंदर अगर 2 एंड 3 दिख रहा है तो फर्स्ट सेट के अंदर में 2 एंड 3 होना चाहिए, हाँ या ना? यही तो होगा। उसके बाद तो देखो यहां भी 4 एलिमेंट्स हो गए, यहां भी 4 एलिमेंट्स हो गए जो यहां लिखा हुआ है। तो उसमें पहला क्या लिखा था, पहला ऑप्शन में क्या लिखा था? पहला पार्ट में लिखा था कि हम सेट A के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल दिख रहा है 0, 1, 2, 3। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि A क्रॉस A के अंदर में 3, 2 ऑर्डर पेयर भी होगा। अब मुझे बताओ A क्रॉस A के अंदर क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A के बीच में सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होते हैं। कहने का मतलब 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 0, 1, 1, इस तरह से सारा चीज होता है, आपको पता होगा। तो अब देखो यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो 3, 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि सारे ऑर्डर पेयर्स बनने चाहिए A क्रॉस A के अंदर में। तो 3, 2 ऑर्डर पेयर होगा, तो A क्रॉस A के अंदर में 3, 2 होना चाहिए। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए बोथ 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, let A contains 1, 2, 3 up to 20। तो डिफाइन ए रिलेशन R। एक रिलेशन R है जो A से A के ऊपर डिफाइंड है, और R का डेफिनेशन क्या है कि R के अंदर में वो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए अगर 4x - 3y = 1 है। ठीक है, अब ये x एंड y है क्या?
x एक एलिमेंट है जो सेट ए से आएगा, y भी एलिमेंट है जो सेट ए से आएगा। सेट ए के अंदर में क्या है, 1 से लेकर 20 है, इसका मतलब x एलिमेंट 1 से लेकर 20 कुछ भी हो सकता है, y एलिमेंट भी 1 से लेकर 20 कुछ भी हो सकता है, और 4x माइनस 3y इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वो x एंड y की पेयर लेनी पड़ेगी जिस तरह से यहां पर रखने के बाद 4x माइनस 3y इक्वल टू 1 दे दे आपको। ठीक है, ऐसे हम फॉर्म करेंगे। ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि R का डोमेन, ये जो हम रिलेशन R फॉर्म करेंगे उसका डोमेन ये वाली चीज होगी, रेंज ये वाला होगा, और थर्ड कह रहा है कि रेंज ऑफ R इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ R। कहने का मतलब मुझे R का डोमेन फाइंड करना है और R का रेंज फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। चलो उसको करते हैं ब्लैक स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा था कि सेट ए के अंदर में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 20। ठीक है, और रिलेशन आर के अंदर में जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और हमें क्या निकालना है, हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, y की वैल्यू। डोमेन का मतलब x है, रेंज का मतलब y है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, अब देखो, क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि y जो होगा 3y को उधर लिया, 1 को उधर लिया और 3 से डिवाइड कर दो, तो y को लिख सकते हैं क्या, 4x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। और जैसे मैंने पहले बोला कि x की वैल्यू भी 1 से लेकर 20 होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 1 से लेकर 20 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, x की वैल्यू उठा उठा के रखूंगा। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 1 रखता हूं, यहां 1, तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, 3 बाई 3 विच इज इक्वल टू 1। x 1 लिया तो y भी 1 आ रहा है, 1 तो यहां प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं x लेता हूं यहां पर 2, तो 4 2 जा 8 होगा, 8 माइनस 1 इज 7, 7 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, y इक्वल टू 7 बाई 3। क्या 7 बाई 3 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू इसमें ही होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए अप टू 20, ये नहीं चलेगा। 3 लेंगे, 3 डाल के देखोगे तो 12 माइनस 1 11 बाई 3 आ जाएगा, y 11 बाई 3 है, जो नहीं चलेगा। फिर x 4 डालो बच्चों, 4 डालोगे तो 4 4 16, 16 माइनस 1 15, 15 डिवाइड बाई 3 इज 5 आ जाएगा। तो देखो यहां पर ये 2 वाला नहीं चला, 1 के बाद सीधा 4 आया। फिर कौन सा आना चाहिए, कॉमन सेंस, देखो 3 का डिफरेंस है। उसके बाद ऑब्वियसली 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा। जब वहां पर 7 रखो, 7 4 जा 28, 28 माइनस 1 करोगे तो आएगा 29, 29 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 29 सॉरी, यहां 7 रखो, 7 4 जा 28, 28 माइनस 1 करोगे तो आएगा 27, 27 डिवाइड बाई 3 करोगे कितना आएगा, 9 आएगा, y आ रहा है 9। देखो यहाँ x के बीच में कितना डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, y में देखो 4 का डिफरेंस है, तो हम x एंड y फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली यहां से। तो x कितना आना चाहिए बच्चों बताओ, ये आएगा 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 3 बढ़ाते जाओ, 10 आएगा, 13 आएगा, फिर उसके बाद 16 आएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट कितना आएगा, 3 और बढ़ा दो 19 आएगा। लेकिन याद रखना ये जरूरी नहीं है कि यहां तक होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, और y कितना आना चाहिए, तो y आना चाहिए ये सारी वैल्यूज, 1 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 4 बढ़ाते जाओ, फिर कौन सा आएगा बच्चों, 13 आएगा, फिर 4 बढ़ा दो 17 आएगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कि ये सारी वैल्यूज आएंगे। देखो बड़ी वैल्यूज पर ऐसा हो सकता है कि अगर मैं बड़ा वैल्यू डालूं यहां पर, तो हो सकता है कि जो y का वैल्यू सेट ए के अंदर प्रेजेंट ना हो। जैसे अगर आप x की वैल्यू 19 डालते हो यहां पर, तो देखो y क्या आएगा, तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 19 डालूंगा तो y आ जाएगा 4 इंटू 19 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, 19 इंटू 4, तो 19 इंटू 4 करोगे 9 4 36, 76, 76 माइनस 1 इज 75 डिवाइड बाई 3 करोगे, ये आ रहा है 25, y 25 तो हो नहीं सकता है, तो 19 चलेगा नहीं, 19 नहीं चलेगा। 16 को भी देख लेते हैं एक बार, 16 रखो यहां पर, तो अगर x की वैल्यू मैं 16 रखूंगा तो y कितना आएगा, 16 16 4 64, 64 माइनस 1 करोगे आएगा 63 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 21, 21 भी है क्या, 21 भी नहीं है, ये भी प्रेजेंट नहीं है, हटा दिया। 13 लिख लेते हैं एक बार, अगर x की वैल्यू मैं 13 पुट करूंगा तो y आ जाएगा 13 इंटू 4 विच इज 42, सॉरी 52, 52 में से 1 माइनस करेंगे तो 51 एंड डिवाइड बाय 3, ये काटोगे तो 17 आएगा। हाँ 17 चलेगा क्योंकि a की वैल्यू 1 से लेकर 20 है। तो कौन कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए यहां पर,
तो कौन 16 नहीं होनी चाहिए, 19 नहीं होनी चाहिए। तो x क्या होगा, x होगा 1 4 7 10 एंड 13, और y क्या हो सकता है, y जाएगा मैक्सिमम 17 तक। तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, तो डोमेन है x की वैल्यू 1 4 7 10 एंड 13, एंड रेंज है 1 5 9 13 एंड 17। तो क्वेश्चन में लिखा था डोमेन था 1 4 7 10 13 16, लेकिन 16 वाला तो है नहीं, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। रेंज जो लिखा है वो लिखा है 1 5 9 13 17, 1 5 9 13 17, हाँ बिल्कुल यही रेंज है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड कह रहा है कि रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन क्या होता है, देखो अगर यहां सेट ए है, यहां भी सेट ए है, तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या होगा, जो ए के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20, लेकिन रेंज कितना है, तो रेंज तो हमारा सिर्फ 1 से लेकर 17 है, तो इसका मतलब ये रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो थर्ड वाला गलत है। तो इसका मतलब सही कौन सा होगा, सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली 2। वापस जाते हैं स्लाइड पे देखते हैं, तो पहला गलत है, सेकंड गलत, थर्ड गलत है, सेकंड वाला सही है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए, 2 ओनली होना चाहिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था जितना मैं देख रहा हूं अभी फिलहाल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रिलेशन f defined by fx is equal to x cube when x is greater than equal to 0, less than equal to 2, और fx when x greater than equal to 2 and less than equal to 8 is a function। और बोल रहा है कि रिलेशन g है वो भी एक फंक्शन है, तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2। कहने का मतलब ये फाइंड करना है कि fx and gx रिलेशन में कौन सा फंक्शन है, ये पता लगाना है। तो आपको ग्राफिकली पता है, ग्राफिकली हम यहां पर ग्राफिकली करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है, बाकी तरफ से करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको। ग्राफिकली पता है कैसे पता लगाते हो कि कोई फंक्शन है या नहीं है, तो लेट सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, इसमें यूज करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आप वर्टिकल लाइन बना रहे हो और वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, जैसे यहां पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, यहां बनाओ तो सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है तो वो फंक्शन होता है। लेकिन अगर मान लो किसी का ग्राफ कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से है, ये वाला पैराबोला, तो अगर मैं यहां वर्टिकल लाइन बनाऊं तो ये इस ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक जगह कट करेगा तो फंक्शन होगा, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम fx का ग्राफ बनाएंगे, gx का ग्राफ बनाएंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करके हम चेक करेंगे ये है या नहीं है। ठीक है, गोइंग बैक टू द ब्लैक स्क्रीन, तो मैं यहां पर फंक्शन लिख देता हूं। तो मेरा fx था, इसके लिए आपको ना ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स क्यूब 0 से लेकर 2 तक और है 4x x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे, एक्स क्यूब का ग्राफ पता है बच्चों आपको कैसे बनता है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बिल्कुल एलिमेंट्री ग्राफ है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को ड्रॉ करना है सिर्फ 0 से लेकर 2 तक, सिर्फ 0 से लेकर 2 तक ही ड्रॉ करना है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये कुछ ऐसा होगा, मान लो ये 0 पॉइंट है और मान लो ये 2 पॉइंट है। इसको थोड़ा ठीक समझाते हैं, एक मिनट। ये 0 है और ये हो गया 2, बाकी को रब कर देते हैं, बाकी पोर्शन को हटा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ओके, अच्छा, जब मेरा x 2 है तो y कितना होगा, fx बोलो या y बोलो एक ही बात है। जब मैं x की वैल्यू वहां 2 रखूंगा तो y कितना होगा, 2 का क्यूब विच इज 8, मतलब इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 8 है। ठीक है, अब 2 से 8 तक जो मेरा फंक्शन है वो मेरा 4x हो जाएगा, वो मेरा क्या होगा बच्चों, 4x हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर फिर से x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 4 2 से कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। मतलब आगे वाला जो ग्राफ है, हमारा ग्राफ ये वाला था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसके आगे जो ग्राफ बनाना है मुझे 4x का बनाना है। ठीक है, 4x का बनाना है, चाहे कैसे बने, ऐसा बने, ऐसे बने, ऐसे बने, कैसे बने, कैसे बने, लेकिन पहले चेक करेंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो अगर x की वैल्यू वहां पर 2 रखता हूं तो 4 2 से 8 आएगा, मतलब इसी पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है।
इसी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। जब x 2 है तो y 8 आ रहा है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो यहां पर कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में नहीं है, तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है जिसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, चाहे ऐसे बने या ऐसे बने, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये इस स्टेप से बनेगा, इस स्टेप से, ठीक है ना। लेकिन हमें बनाना कहां से है, हमें बनाना है 2 से, तो चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं कुछ स्टेप से बना देता हूं। ये लाइन कहां तक बनाना है, 8 तक बनाना है, 2 से लेकर 8 तक बनाना है। ये कौन सा है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 4x का। तो मेरा ये जो fx ग्राफ है उस टाइप से है, पहले कुछ इस टाइप से कर्व है, फिर एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये मेरा इस रिलेशन का ग्राफ बन गया या फंक्शन हो गया। फंक्शन एक्चुअली है नहीं, हमें चेक करना है फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ बना दिया इन सब चीज का। अब मैं तुमसे पूछूं ये फंक्शन है या नहीं है, तो फंक्शन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, अगर पता लगाना कि ये फंक्शन है या नहीं है तो वर्टिकल लाइन बनाए। वर्टिकल लाइन कहां कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। वर्टिकल लाइन कितनी जगह कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है। वर्टिकल लाइन कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। मतलब इस पूरे ग्राफ को अगर कैसे भी वर्टिकल लाइन बनाओ वो सिर्फ एक जगह कट करेगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर सिर्फ एक जगह कट करेगा तो एफ एक्स इज ए फंक्शन, ये फंक्शन होगा। समझ में आई बात। वैसे ही आओ देखते हैं सेकंड वाले फंक्शन का, जीएक्स वाले का। जीएक्स का क्या हाल है, तो जो मेरा जीएक्स फंक्शन है वो इस टाइप से है कि एक्स स्क्वायर है अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 4 है, और ये है 3x जब x की वैल्यू है 4 से लेकर 8, ठीक है ना। अब पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता है बच्चों कैसे बनता है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स ओरिजिन से पास होते हुए। लेकिन हमें ये वाला ग्राफ बनाना है सिर्फ 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर सिर्फ 4 तक ही बनाना है। मान लो ये 4 तक है, तो चलो हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो 0 से लेकर 4 तक बना लो अंदाजे से, इस टाइप से। मान लो ये 4 है, इसके आगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और फिर 3x का बनाना है ग्राफ, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाना है। कहां से कहां, 4 से लेकर 8। अच्छा, वो करने से पहले हमारा ये जो ग्राफ था पहले वाला एक्स स्क्वायर वो 4 तक जा रहा है। जब x की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 4 का स्क्वायर विच है 16, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 16 है, इस वाले पॉइंट का, ठीक है। अब इसके आगे हमें इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 3x का, ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू 4 पुट करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब 12 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है। जब x 4 है तो y 12 है, ऑब्वियसली कहीं नीचे होगा, यहां स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट मान लो 12 है। और हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 3x का। अगेन इसमें कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस नहीं है, तो मतलब ये ओरिजिन से पास होगी और आगे की तरफ जाएगी, ठीक है ना, आगे की तरफ इस टाइप से। तो हमें पहले से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 4 से 8 बनाना है। तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे बनेगा, कैसे बना लो तो सबने पता है, बनेगा तो ऐसे ही, ठीक है। अब मैं पूछूं यहां पर अगर वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वर्टिकल लाइन क्या हर जगह पर एक जगह कट करेगा या एक से ज्यादा कट करेगा। अगर आप यहां पर वर्टिकल लाइन बनाओगे तो एक जगह कट करेगा, यहां भी वर्टिकल लाइन बनाओगे तो एक जगह कट करेगा। लेकिन अगर आप ये x इक्वल टू 4 पर बनाओगे वर्टिकल लाइन तो ये इस ग्राफ को 2 जगह कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर भी और इस वाले पॉइंट पर भी। तो किसी भी पोर्शन में अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब gx फंक्शन नहीं है। तो चलिए fx फंक्शन है, gx फंक्शन नहीं है। तो fx फंक्शन है, gx फंक्शन नहीं है, तो स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए, ये 1 ओनली होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। आइए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सेट से रिलेटेड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन a माइनस b, इतना समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको तो मान सब कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। कैसे करेंगे वेन डायग्राम से, आओ समझते हैं। और ये इजी इसलिए है क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 सेट से गिवन है a एंड b। लेट सपोज ये सेट a है, लेट सपोज ये सेट b है, ठीक है ना। अब चलो इसमें कुछ कुछ पोर्शन को मार्क कर लेते हैं। इस पोर्शन को 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, बाहर वाले को 4 बोल दिया, ठीक है। अब करना क्या है, हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि a इज इक्वल टू a यूनियन b
यूनियन ए माइनस बी। आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा होता है। कहने का मतलब ए यूनियन बी जो है ना, ये 1 2 3 ये तीनों है, मतलब तीनों का एरिया, या 1 + 2 + 3 ले दो, समझ में नहीं आता, समझाने के लिए ये पूरा एरिया होता है 1 2 3। ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब ए का वो पोर्शन लेना है जो बी के अंदर नहीं है। तो ए का कौन सा पोर्शन है जो बी के अंदर नहीं है? ऑफ कोर्स ये 1 वाला है। ये 1 वाला पोर्शन वो है ए का जो बी के अंदर नहीं है। तो ए माइनस बी जो है वो क्या होगा? 1 होगा। अब इन दोनों के बीच में यूनियन लगा हुआ है। यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन कर दो। तो ए यूनियन बी, यूनियन ए माइनस बी करोगे, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा। तो पूरा 1 2 3 ए के इक्वल है। क्या ए के इक्वल है? क्या ए में है? क्या ए के अंदर सिर्फ 1 और 2 है, लेकिन मेरा तो 1 2 3 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाला ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। अब ए वाला पोर्शन कौन सा है? 1 और 2, 1 और 2। बी माइनस ए का मतलब क्या है? बी का वो वाला पोर्शन जो ए के अंदर नहीं है। बी में से ए वाला पोर्शन हटा दो, तो बी का वो पोर्शन लेना है जो ए में नहीं है। वो कौन सा होगा? ये 3 होगा। तो ऑफ कोर्स बी माइनस ए जो है वो 3 है। अब इन दोनों के बीच में यूनियन लगा हुआ है। अगर मैं इसका यूनियन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 मिलेगा। कंबाइन कर दो तो बोला इनके यूनियन करने के बाद आपको ए यूनियन बी मिलेगा। ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 है। तो मतलब ये दोनों इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसके इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, सही है। फिर B इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी। ए यूनियन बी में से अगर ए माइनस बी हटा देंगे तो बी मिलेगा। क्या ऐसा है? क्या ए यूनियन बी क्या है? ये 1 2 3 है। एलिमेंट्स लिखते नहीं है, एरिया लिख रहे हैं। एरिया 1 2 3 है। a माइनस बी क्या है? a माइनस बी तो पहले लिखा हुआ है, a माइनस बी 1 है। अब क्या करना है? a यूनियन b में से a माइनस बी हटा दो, इसमें से 1 हटा दो। तो अगर a यूनियन b में से अगर a माइनस बी हटा देंगे, 1 हटा देंगे, तो क्या मिलेगा? 2 और 3 मिलेगा। तो यह इसके अंदर है 2 और 3। बोला ये ना b के इक्वल है। b है क्या? b तो ये वाला पोर्शन है, और उसके अंदर है क्या? उसके अंदर 2 और 3 है। तो मतलब बी के अंदर भी 2 और 3 है, और यहां भी 2 और 3 है, मतलब स्टेटमेंट सही है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? 2 और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोलूंगा कि इस वाले एग्जामिनेशन में जो मैथ्स का पेपर आया था उसमें वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। क्यों? क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में थोड़ा प्रेशर रहता है, आप इतना जल्दी समझ नहीं सकते हैं, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आपको। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे वाले क्वेश्चन में तभी आपसे हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं कहूंगा ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। चलो करना कैसे हम सीखते हैं। अब लिखा हुआ है कि एफ एक्स माइनस वाई एक फंक्शन एफ है इस तरह से कि एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई है। एफ वाई की वैल्यू 0 नहीं है, f1 0.5 है। तो बताइए f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6 कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, यहां पर हो जाता है तो ठीक है। तो एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई है, और हमारे पास में सिर्फ f1 गिवन है। ठीक है, अब f1 के बाद क्या चाहिए? f2 चाहिए। f2 कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो हमारी फंक्शनल इक्वेशन है, इसे कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन, एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई। हमें f2 चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? आप यहां पर ऐसे करो, पुट x की जगह पर 1 एंड y की जगह पर 0 पुट कर दो। सॉरी, इसमें एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ये चलेगा नहीं। इसमें x की जगह पर 2 पुट कर दो, y की जगह पर 1 पुट कर दो। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। यहां पुट करो तो f का 2 माइनस 1 इज इक्वल टू f2 डिवाइड बाई f1। f2 माइनस 1 f1 हो गया, f1 इज इक्वल टू f2 डिवाइड बाई f1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो f2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगा f1 का होल स्क्वायर। f1 कितना है? 0.5 है, मतलब 0.5 का होल स्क्वायर, f2 आ गया। उसे से f3 निकालेंगे। f3 कैसे निकलेगा बच्चों? उसी तरीके से आप इसी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 करो। यहां पर ये क्या आ जाएगा? ये आएगा f3 माइनस 1 इज इक्वल टू f3 डिवाइड बाई f1। ये हो गया आपका f2 इज इक्वल टू f3 डिवाइड बाई f1।
ऊपर ले जाओ तो F3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये होगा F2 इंटू F1। F2 था हमारा 0.5 का होल स्क्वायर और F1 गिवन है 0.5। इसका मतलब ये है क्या, ये आपका है 0.5 का होल क्यूब। ओके ओके, F2 आया 0.5 का स्क्वायर, F3 आया 0.5 का क्यूब, तो आगे कितना होगा 0.5 की पावर 4, 0.5 की पावर 5, 0.5 की पावर 6, यही होगा। तो जब हम सम निकालेंगे वो आएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 की पावर 3 प्लस 0.5 की पावर 4 प्लस 0.5 की पावर 5 प्लस 0.5 की पावर 6 आएगा। इसमें से आप 0.5 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 की पावर 1, नॉट होल स्क्वायर 1, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का क्यूब, ऐसे करते करते लास्ट में 0.5 की पावर 4 आएगा। ध्यान से देखो कि ये एक जीपी है, एक जीपी है। जीपी में टर्म्स कितने हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक 4 टर्म्स है प्लस एक और एक्स्ट्रा है 5 टर्म्स हैं। तो जीपी में आपको अगर n टर्म्स का सम निकालना है तो ये फॉर्मूला पता होगा आपको, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, बस वही निकालना है आपको। यहां पर 0.5 का स्क्वायर है, इसको बाहर रहने दो, और इंटू ए कितना है, ये वाला जीपी है, ठीक है, ये वाला, इसका सम निकालना है कितने टर्म्स का, 5 टर्म्स का। ए है 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, आर कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 0.5 की पावर n कितना था, यहां पर 5 टर्म्स हैं, एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर का मतलब कॉमन रेशियो विच इज 0.5। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.5 का मतलब 1/2 है, 1/2 की पावर 5 करोगे कितना आएगा, ये आएगा 1 डिवाइड बाय 32, और 1 में से 0.5 माइनस करो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 0.5, एक 0.5 काट दो तो ये बचेगा 0.5 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 32। एक मिनट थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं इसको, 1 डिवाइड बाय 32, 0.5 का मतलब कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे यहां आएगा 31 डिवाइड बाय 32, तो आंसर इज 31 डिवाइड बाय 64। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 31 डिवाइड बाय 64। ठीक है बच्चों, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज 2 cot 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी उतना आसान क्वेश्चन नहीं है, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन 6 इज लाइक 2 cot 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। करना क्या है ना, देखो कॉट के अंदर जो भी कुछ है वो कुछ एंगल होगा, कॉट के अंदर क्या होता है, कुछ एंगल ही तो होता है, इसको आप थीटा बोल लो। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स रूट ओवर 5/3। अब यहां पर कुछ कंडीशन कुछ गिवन नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसको एज्यूम पे चलते हैं। ठीक है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 थीटा इज गोइंग टू बी माई cos इनवर्स रूट 5/3, cos इनवर्स को ले आओ तो आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 5/3। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए क्या, अगर आपने इसको थीटा बोल दिया, इसको थीटा बोल दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 cot थीटा, मुझे इसका वैल्यू चाहिए 2 cot थीटा, cos 2 थीटा से मुझे 2 cot थीटा चाहिए। अब करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे आप cos 2 थीटा की जगह पर आप यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैसे कर सकते हैं। लेकिन वैसे करने से दिक्कत क्या है ना कि आपको यहां पर रूट का आपको यूज करना पड़ेगा, रूट में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगा ना, cos 2 थीटा से मैं sin 2 थीटा निकालूंगा, उससे होगा क्या अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पता है ना, ये एंगल आपका 2 थीटा है और cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया रूट 5 और ये हो जाएगा 3, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, इसके ऊपर अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2, ये आ गया। तो sin 2 थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 डिवाइड बाय 3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, sin 2 थीटा से चाहिए cot थीटा, वो कैसे मिलेगा, अब यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2/3। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर रूट नहीं है तो मेरा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी मुझे। 3 के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 tan थीटा, इसको ऊपर ले जाओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले आओ तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। चलो अब ये तो फैक्टराइज होने वाला नहीं है तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो तो पता ही होगा ना आपको क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये यूज करेंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का b कितना, देखो a आपका यहाँ पर 1 है, लिख देता हूँ अगर आपको ये नहीं पता है तो a 1 है, b आपका -3 है और c आपका 1 है, ठीक है। तो माइनस b माइनस ऑफ -3 विच इज +3 प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 एंड दिस इज 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इज 5, या अगर √5 एंड होल डिवाइड बाई 2। तो मतलब एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2 ये ले लिया हमने, ठीक है। tan थीटा की ये वैल्यू आ गई। तो tan थीटा मेरा ये आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, cot थीटा चाहिए। तो tan थीटा है, अगर मान लो ये लेता हूं 3 प्लस √5/2 तो cot थीटा कितना होगा, cot थीटा होगा इसका रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाई 3 प्लस √5। तो 2 cot थीटा कितना होगा, तो 2 cot थीटा जो होगा 2 2 4 डिवाइड बाई 3 प्लस √5। लेकिन ऑप्शन में देखोगे ना कि ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसमें डिनोमिनेटर में कहीं भी रूट नहीं है, तो डिनोमिनेटर में अगर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइजेशन कीजिए, यहां होगा 4 3 माइनस √5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। तो दिस इज 4 इंटू 3 माइनस √5। अब a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 9 माइनस 5 इज 4, 4 कट जाएगा और ये कितना आ गया 3 माइनस √5। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3 माइनस √5, ठीक है। तो गोइंग बैक टू दी क्वेश्चन पेपर, आंसर है 3 माइनस √5, ये आंसर है, ठीक है। चलो मूव करते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है कि इफ sec इनवर्स p माइनस cosec इनवर्स q इज इक्वल टू 0 एंड p इज ग्रेटर देन 0, q इज ग्रेटर देन 0, p पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है, तो p की पावर -2 प्लस q की पावर -2 कितना होगा, कहने का मतलब 1/p² प्लस 1/q² कितना होगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको ब्लैक स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स p माइनस cosec इनवर्स q इज इक्वल टू 0 है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p² प्लस 1/q², ठीक है। ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 2 हाफ 1/2 √2। देखते हैं इसको आगे करेंगे कैसे। देखो sec इनवर्स p है और cosec इनवर्स q लिखा है। देखो sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स में कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो बेटर है sec इनवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे cos इनवर्स में और cosec इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे sin इनवर्स में। वो कैसे, आपको पता होगा कि sec इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 1/x, उसी तरीके से cosec इनवर्स x को लिख सकते हो आप sin इनवर्स 1/x, बस यही करने वाले हैं। तो sec इनवर्स p को आप लिख लो cos इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल 1/p। इस चीज को पहले इधर ले आओ ताकि पॉजिटिव बन जाए और cosec इनवर्स को कन्वर्ट करो sin इनवर्स में। वो कैसे, इसको लिखो sin इनवर्स ऑफ जो भी इसके अंदर में वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहां cos इनवर्स है तो मैं चाहता हूं कि यहां भी cos इनवर्स बन जाए, या अगर यहां sin इनवर्स है तो यहां भी sin इनवर्स बन जाए। वो कैसे होगा, तो ये है क्या, ये एक एंगल है। sin इनवर्स आउटपुट में क्या देता है, कुछ एंगल देता है, तो इसको थीटा मान लो। तो लेट थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1/q। sin इनवर्स को इधर ले आओ तो sin थीटा क्या होगा बच्चों, 1/q होगा। एक ट्राइंगल बना लो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा q² - 1 का रूट। तो साइन थीटा अगर 1/q है, मैं चाहता हूं यहां पर cos इनवर्स बन जाए। cos इनवर्स अपने आप तो नहीं आएगा ना,
कॉस इनवर्स आएगा कहां से, वो आएगा कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाय क्यू, ये लिख दिया। और कॉस को इधर ले आओ तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय क्यू। ये वाला भी थीटा है, ये वाला भी थीटा है, इसका मतलब साइन इनवर्स 1 बाय क्यू की जगह पर आप ये वाली चीज लिख सकते हो। तो कॉस इनवर्स 1 बाय पी को तो वैसे ही छोड़ दिया, साइन इनवर्स 1 बाय क्यू की जगह पर ये लिखिए कॉस इनवर्स रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय क्यू। अब दोनों साइड कॉस इनवर्स है, सिंगल सिंगल कॉस इनवर्स को हटा दो, तो 1 बाय पी इज इक्वल टू रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय क्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर करो क्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर। 1 बाय पी स्क्वायर अलग अलग डिवाइड करो, एक बार क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से डिवाइड करो, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर 1 डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर, तो इसको इधर ले आओ, तो 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 1 ऑप्शन में है या नहीं है। तो 7th वाले क्वेश्चन का आंसर है 1। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 3 डिवाइड बाय रूट 17। ये तो बहुत आसान है ना, अगर बाहर में साइन है तो अंदर भी क्या चाहिए होगा, साइन इनवर्स चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करेंगे क्या, कॉस इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इस चीज को आप थीटा बोल दो, ये थीटा है। कॉस इनवर्स को इधर ले आओ, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड बाय रूट 17। ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मुझे साइन चाहिए, यहां पर साइन इनवर्स कैसे आएगा, जब साइन निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर करो, रूट 17 का स्क्वायर करो 17, 3 का स्क्वायर करो 9 और इसके ऊपर रूट लगा दो, ये आ गया कितना, रूट ओवर 8 विच इज 2 रूट 2, ये हो गया आपका 2 रूट 2। साइन थीटा निकालो बच्चों, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कर दिया, ठीक है। और साइन को इधर भेज दो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2 रूट 2 होल डिवाइड बाय रूट 17 आ गया, ठीक है। तो थीटा मेरा कॉस इनवर्स 3 बाय रूट 17 था, और थीटा ये वाला भी है, इसका मतलब कॉस इनवर्स 3 डिवाइड बाय रूट 17 की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 17, ठीक है। इसको आप ऐसे सकते हो 1 प्लस साइन का साइन इनवर्स 2 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 17 का होल स्क्वायर। हमें पता है साइन और साइन इनवर्स आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा 8, रूट 17 का स्क्वायर, ये आएगा 17, विच इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 17 आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 17, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था तुम्हारे पेपर का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ tan ऑफ पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई sin थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 है, 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच मतलब है एंगल है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा लाई करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा ना कि अगर लेट्स सपोज एक साइड में अगर साइन थीटा है और दूसरी साइड में अगर मान लो कॉस कुछ लिखा हुआ है, तो अगर सॉल्व करना है तो हर जगह या तो साइन होना चाहिए या हर जगह आपका कॉस होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे। अगर एक साइड साइन है दूसरे कॉस है तो कुछ काम नहीं होने वाला है। तो यहां पे वही चीज है, लेफ्ट साइड में tan दिख रहा है, राइट साइड में कॉट दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, या दोनों साइड tan बना लो या दोनों साइड कॉट बना लो, ठीक है। तो चलो हम ब्लैक स्क्रीन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन नंबर 9, tan का पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई sin थीटा, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4, ओके।
चलो अब आगे का बाद में सोचते हैं, पहले हम दोनों को सेम बनाते हैं। यहां tan है, मैं इसको भी tan बनाने की कोशिश करता हूं, होगा कैसे? तो आपको पता होगा कि tan पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cot थीटा है। इसका मतलब cot थीटा को लिख सकते हो आप tan पाई बाई टू माइनस थीटा। तो लेफ्ट साइड में कुछ मत करो, वैसे ही छोड़ दो, tan पाई cos थीटा। और राइट साइड में कॉट के अंदर जो भी एंगल है उसको tan बनाना है, तो क्या लिखेंगे? tan का पाई बाई टू माइनस ये जो एंगल है, ये जो एंगल है उसी को यहां रखना है, माइनस पाई साइन थीटा। अरे हाँ या ना, ऐसे तो होगा। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ताकि दोनों साइड tan बन जाए। दोनों साइड tan हो गया, tan tan हटा दो, तो यहां लिखो आप पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई साइन थीटा, ऐसे लिख दिया। एक काम करते हैं ना, यहां से पाई कॉमन ले लो और पाई पाई कैंसिल कर दो, तो यहां रह क्या जाएगा? यहां रहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस साइन थीटा, ये लिख दिया। साइन थीटा को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, इसको लिख के रख लिया, ये वैल्यू हो गई। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4 कितना होगा? पहले आप साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 निकालो। अब ये जो थीटा है ये काम करेगा ए का, पाई बाई 4 काम करेगा बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां लिखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको लिखा साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4। इतना तो पता ही होगा। साइन थीटा इतना लिख दिया, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाय रूट टू, कॉस थीटा को वैसे लिख दिया, साइन पाई बाई 4 कितना है बच्चों? 1 बाय रूट टू। इसमें से 1 बाय रूट टू कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पता है क्या? बिल्कुल पता है, 1 बाई टू रखो यहां पर, तो 1 बाय रूट टू इंटू 1 बाई टू विच इज 1 बाई टू रूट टू। ओके, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 1 बाई टू रूट टू है, लेकिन मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो आसान है, आपको कुछ हटाया नहीं गया है। 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाई 4, करेंगे क्या? 8 को तो छोड़ दिया बाहर में, और ये जो हमने साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 निकाला है इसकी वैल्यू 1 बाई टू रूट टू, इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर, ये होगा 8 इंटू 1 बाई 8, कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1। तो चलिए देखते हैं 1 है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन इज 1। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, if tan alpha is equal to 1 by 7 sin beta is equal to 1 by root 10 और अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है। 0 से पाई बाई 2 का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस 2 बीटा? इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। करना कैसे है चलो देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक tan alpha is equal to 1 by 7 and sin beta is equal to 1 by root 10 और हमें फाइंड करना है cos alpha प्लस 2 बीटा की वैल्यू। अब मुझे बताओ बच्चों, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b
ओके हम क्वेश्चन नंबर 17 हमने जस्ट फिनिश किया था, क्वेश्चन नंबर 18 उसी से लिंक्ड है। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया, ये क्वेश्चन करके हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और बाकी अगर कुछ भी आपको लगता है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कि सर प्लीज ये करा दीजिए, मैं उसको अलग से करा दूंगा। और बाकी आंसर की वगैरह वो मैं कल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैंने शुरू से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है ना, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बाकी हम कल करेंगे, जो बाकी का डिस्कशन है जो आपको पूछना है। तो अब लिखा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। अब x इंटू वाई, जैसे मैं कह रहा था कि इस एलिप्स से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो हमें नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। वो कैसे? मैक्सिमम एंड मिनिमम का प्रिंसिपल। तो देखो, जैसे मैंने लिखा था अभी कुछ देर पहले कि जो एलिप्स की इक्वेशन गिवन है वो है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और हमें चाहिए x इंटू वाई की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो x इंटू वाई को आप a बोल दो। ठीक है, अब जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है या जिसका मिनिमम वैल्यू निकालना होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, एक को हटाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? अरे सिंपल ना, ये तो आपको आता ही होगा। यहां से y स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो y कितना होगा? 9 माइनस 4x स्क्वायर का रूट। अब यहां पर सब कुछ वेरिएबल x में हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर। x को x छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय 2 इंटू रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर। और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 9 का होगा 0 और माइनस 4x स्क्वायर का माइनस 8x। 2 से काटो, ये 4 जाएगा। सो दिस इज रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये क्या फाइंड किया? ये डीए/डीएक्स फाइंड किया। और डीए/डीएक्स फाइंड करने के बाद हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं क्रिटिकल वैल्यू। वो कैसे? इक्वल टू 0 कर दो, इसको उधर ले आओ। तो रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रूट इंटू रूट, रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म। 4x स्क्वायर को उधर ले आइए, तो 9 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, डिवाइड कर दो, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस रूट ओवर 9/8, मतलब x आ जाएगा प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय रूट 8 लिखो या 2 रूट 2 लिखो। x की दो वैल्यू आ रही है, तो अगर x की दो वैल्यू आएगी तो y की भी दो वैल्यू आएगी। कैसे? अगर मैं x लिखता हूं 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2, y कितना था? y था, हमने लिया था 9 माइनस 4x स्क्वायर का रूट, y था रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर। पुट करो तो y इज इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस 4 इंटू इसका स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 8, 4 1 जा 2 जा, 9 में से 9/2 माइनस करो, कितना आएगा? ये आएगा 9/2 का रूट विच इज 3 डिवाइड बाय रूट 2। x लिया 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2, तो y भी आ गया 3 डिवाइड बाय रूट 2 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप x लोगे माइनस वाला, माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2, और उसकी वैल्यू को यहां पुट करोगे तो क्या आएगा? y आएगा फिर से रूट ओवर 9 माइनस 4 इंटू माइनस 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू आएगी या अलग वैल्यू आएगी? अगेन सेम वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर है, तो y आ जाएगा 3/√2। ठीक है, x की ये वैल्यू आ रही है और x ये है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अरे x इंटू वाई मैक्सिमम कब होगा? x इंटू वाई तभी मैक्सिमम होगा या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव देगा। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन तो सिर्फ यही वाला है, तो रख दो यहाँ पर 3/2 रूट 2 इंटू 3/√2। कुछ करने के नहीं है, सीधे वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करो। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और यहां होगा रूट 2 इंटू रूट 2, 2 2 जा 4। x इंटू वाई की वैल्यू 9/4 है। ठीक है, तो x इंटू वाई की वैल्यू मैक्सिमम 9/4 है। ठीक है बच्चों, 18 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बिल्कुल लास्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। जो मुझे कराना है, मैंने जैसे बोला था कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो कुछ मुझे क्वेश्चंस कराना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं आपको करा देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैंने सारा क्वेश्चन अभी एनालाइज नहीं किया है, तो जो किया मैं उसमें से करा देता हूं कुछ अच्छे क्वेश्चंस।
हाँ, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 83, कैलकुलस पे आ जाते हैं ना। बहुत सारा हमने क्वेश्चंस कर लिया दूसरे चैप्टर्स का, कैलकुलस के क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलस में सबको इंटरेस्ट होता है, स्पेशली लिमिट्स वाले क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 2 और जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई जी एक्स कितना होगा? बहुत आसान है। कैसे? इसको लिख दो, इसको लिख दो ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स कितना है? ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई जी एक्स विच इज एक्स माइनस वन। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखोगे ऊपर तो कितना आएगा बच्चों? एक्स की वैल्यू अगर वहां 1 रखोगे तो, एक मिनट में जाओ, एफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई जी एक्स लिखा हुआ है। एक मिनट में जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेता हूं एक बार। ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई, ठीक है जी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू उठाकर यहां रखो, यहां डिवाइड बाई 2 नहीं किया था, ये रह गया, और डिवाइड बाई जी एक्स, इसको लिख लो आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एलसीएम लो, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन, 2 को मल्टीप्लाई करो -2 और 2 को नीचे ले आओ, 2 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू यहां 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a की पावर 0 1, यहां भी यहां 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, और नीचे भी रखोगे 1 तो ये भी 0 होगा, 0 बाय 0 फॉर्म है। तो 0 बाय 0 फॉर्म में आप क्या करते हो? आपका फेवरेट एल हॉस्पिटल्स रूल, वही करोगे। तो ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करो अलग अलग। क्या आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x कितना होता है बच्चों? ये होता है a की पावर x इंटू ln a, पता होगा, वही करने वाले हैं। ऊपर और नीचे अलग डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन a की पावर x माइनस वन इंटू ln a, b की पावर x माइनस वन का डिफरेंशिएशन b की पावर x माइनस वन ln b, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, नीचे 2 है इसको ऐसे ही छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, ये होगा a की पावर 1 माइनस 1, a की पावर 0 विच इज 1, तो ln a। सिमिलरली यहां भी b की पावर 0 1 हो जाएगा और रह जाएगा ln b डिवाइड बाई 2, ln a प्लस ln b क्या होता है? ln a इंटू b डिवाइड बाई 2, बस हो गया, ln a इंटू b डिवाइड बाई 2, ऑप्शन बी। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसी का ही लिंक में दूसरा क्वेश्चन भी है, वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कराने का तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जल्दी नहीं कर रहे हैं अभी, जो भी हो पा रहा है हमसे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स होल टू द पावर 1 बाई जी एक्स। तो एफ एक्स क्या था हमारा, मिल लेते हैं ऊपर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की पावर 1 बाई जी एक्स। को ना दूसरे पेज पे ले लेते हैं, यहां करना ठीक नहीं, यहां नहीं हो पाएगा। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट स्क्रीन, प्लीज वेट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। प्लीज की पेशेंस, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रही है, आई एम नॉट एबल टू सी दी वो ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्वेश्चन ऐसा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 2 एंड जी एक्स वॉज एक्स माइनस वन, और हमें फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स होल टू द पावर 1 डिवाइड बाई जी एक्स, ये लिखा था। चलो आगे करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स कितना है बच्चों? एफ एक्स है ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 2 एंड होल टू द पावर 1 डिवाइड बाई जी एक्स, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ऐसा लिखा हुआ है। कभी आपने कुछ किया है इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट का क्वेश्चन 1 टू द पावर इंफिनिटी का? कभी किया है 1 टू इंफिनिटी का? ये वैसे ही वाला है। अगर आप x की वैल्यू यहां पर 1 रखोगे, a की पावर 0 हो जाएगा 1, b की पावर 0 हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 टू कट के बाद 1 बचेगा,
और यहां 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 होगा, 1/0 इज इन्फिनिटी, ये 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म है। तो उसके लिए क्या करना होता है ना, उसके लिए आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा 1 प्लस सम फंक्शन एंड होल टू द पावर, चाहे कुछ भी हो, 1 प्लस के बाद कुछ फंक्शन आने चाहिए इस स्टेप से। तो उसके लिए करेंगे क्या, ये आपको हर बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन ऐसा। इसमें आप 1 प्लस लिखना है, फिर बाद में जो कोई कुछ भी हो, क्योंकि यहां 1 प्लस नजर नहीं आया तो 1 हमने प्लस कर दिया और बाद में 1 माइनस कर दिया, ऐसे ये वाली चीज, ठीक है। एंड होल टू द पावर x माइनस 1। अब ये काम करेगा fx का और ये पूरा काम करेगा gx का। gx है तो ये x माइनस 1, मतलब जब सॉल्व करते हैं आपको पता होगा कि अगर ऐसे लिखा है 1 प्लस एफ एक्स एंड वो की पावर 1/gx, मान लो चलो ऐसे लिख दिया हुआ है स्टेप से, 1 प्लस एफ एक्स होल की पावर 1/gx, और यहां पे चाहे लिमिट कुछ भी हो, x टेंड्स टू a हो, अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कहने का मतलब fx इंटू 1/gx हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। तो यहां fx काम कौन करेगा, ये fx है और gx चलो मान लो ये वाला है नीचे, इसको ही gx बोल दिया, gx तो लिखा भी है फिर भी हमने gx ये वाला हो गया, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका आंसर निकालना है तो डायरेक्ट लिख दो e की पावर लिमिट जो भी है, कौन सा लिमिट है, x टेंड्स टू 1, और इन दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना होगा, a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू 1/x माइनस 1। जब इंटू करेंगे तो x माइनस 1 नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अरे ये तो वही वाला पार्ट है, ये तो पहला वाला पार्ट है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जो लिंक वाला पहला क्वेश्चन था वही था ये e की पावर में पूरा का पूरा है, यही वाला था हमने सॉल्व किया था उसमें, और उसमें कितना आया था, उसमें आया था हमारा आंसर ln ab/2 आया था, ये वाली लिमिट। तो इसका मतलब ये है e की पावर ln ab होल डिवाइड बाय 2 है। ये सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा क्यों करें इसको, ये पूरा पावर में बच्चों, दिस इज होल इन पावर, ऐसे। अच्छा इसको लिख सकते हैं e की पावर 1/2 ln ab, ये पावर बन जाएगा e की पावर ln ab की पावर 1/2 मतलब रूट ab, e की पावर ln आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, रूट ab आएगा, खत्म। चेक कर लेते हैं है या नहीं है, तो रूट ab है 84। क्या है, 2 मिनट में 2 क्वेश्चन हो गया आराम से, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। डोमेन निकालना है, डोमेन कैसे निकालेंगे, ज्यादा मैं आपसे सॉल्व नहीं करूंगा। डोमेन कैसे निकालेंगे, कुछ भी रूट के अंदर होता है उस पर क्या कंडीशन लगाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेना। ये रूट के अंदर है, इसका डोमेन कैसे निकालोगे, 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका जो आंसर होगा और इसका जो आंसर होगा उसका इंटरसेक्शन लेना है तो डोमेन निकल जाएगा, बस इतना ही करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है फंक्शन का, क्या करोगे, सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल वैल्यू निकालो, और याद रखना जो डोमेन है, लेट्स सपोज का डोमेन है -2 से +2, मान लो इसका डोमेन है, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसका ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका x का वैल्यू लेंगे हम, जब डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी क्रिटिकल वैल्यू आएगा उसकी वैल्यू इसके अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा आपको पता है, लेट्स सपोज मैंने इसका डोमेन निकाला और इसका डोमेन आ रहा है -2 से +2, लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं ये -2 से +2 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिखा ना ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, और क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, मान लो क्रिटिकल वैल्यू अल्फा आ गया, तो ये अल्फा और ये डोमेन के एंड पॉइंट्स की वैल्यू को हम ओरिजिनल फंक्शन में रखेंगे, ठीक है, और ये फंक्शन जो जो वैल्यू देगा उसमें जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होगा वही होगा आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये तो कर सकते हो ना, डिफरेंशिएशन कर देना, वो हो जाएगा। चलो बस अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं एंड वी विल फिनिश द क्लास। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे कराना था, लेट fx इक्वल टू mod x gx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1, hx है f ऑफ gx डिवाइड बाय g ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस hx की वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों ये सारा फंडामेंटल क्वेश्चन है, जब तक आप फंडामेंटल सही नहीं है ना क्वेश्चन कर नहीं पाओगे सब चीज। fx mod x है, gx का है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1, पहले f gx निकालते हैं। f gx का मतलब क्या होता है, f के अंदर g ऑफ x, f के अंदर g ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1,
एफ एक्स है मॉड एक्स माइनस वन, सॉरी एफ एक्स है मॉड एक्स, तो एफ मॉड एक्स माइनस वन कितना होगा? कुछ नहीं, जहां जहां एक्स है एफ के अंदर में वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस वन रख दो। ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन, एफ जी एक्स निकल गया। उसे से गॉफ निकालना है। गॉफ का मतलब क्या होता है? जी के अंदर एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स कितना है? मॉड एक्स है, जी के अंदर मॉड एक्स। कैसे फाइंड करेंगे? ये जी वाले फंक्शन में जहां एक्स गिवन है वहां मॉड एक्स रख दो, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसके लिमिट फाइंड करेंगे। एच एक्स कितना है? एच एक्स है आपका एफ जी एक्स जो कि है मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाय जी ऑफ एफ एक्स जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। चलो अब उसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं इसका। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन। करना क्या है? अब 0 प्लस लिखा है, 0 प्लस का मतलब क्या होता है? 0 से ज्यादा होता है। तो 0 से ज्यादा आपको पता होगा जहां जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है वहां वहां पर आपको वैल्यू डायरेक्टली रखना होता है। तो यहां पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, तो यहां क्या करेंगे? यहां पर 0 प्लस रखेंगे, 0 प्लस ऐसे। 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 0.1। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है बच्चों? ये होता है 0। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में पहले मॉड आ रहा है, पहले मॉड आ रहा है फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है। मॉड क्या होता है? मॉड ऑफ x प्लस x होता है। कब? जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। यहां भी साफ साफ लिखा है x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मॉड x को क्या लिखेंगे? सिंपली x लिखेंगे, ठीक है। अगर यहां पर 0 माइनस होता तो मॉड x को लिखते हैं माइनस x। ये सिंपल हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस वन। 0 माइनस वन इज माइनस वन, माइनस वन का मॉडुलस प्लस वन। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस प्लस वन। फिर से यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, तो यहां पर 0 प्लस रखो। 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो आएगा 0, 0 माइनस वन हो गया, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय माइनस वन विच इज माइनस वन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है माइनस वन, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है आगे, जैसे मैंने बताया फंडामेंटल वैसे कर लेना। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो, आपको पूछना है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हो, जो भी हमारा लिंक प्रोवाइडेड है वहां पर आप मेंशन कर सकते हो चीज। और जो भी आंसर की होगा वो हम आज शाम तक पोस्ट कर देंगे, और बाकी का डीप एनालिसिस हम करने वाले हैं कल। थैंक यू।